हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1/3 z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट सी। ठीक है, ये एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इसका सेंटर कहाँ पे? सी पे। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0 सेंटर सी एंड अल्फा 0 इज 11, देन व्हाट इज अल्फा स्क्वायर? तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, मुझे ये जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है इसका सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगा है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे, मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन आए, आपको कुछ नहीं समझ आए, तो आप जेड की जगह पे ना एक्स प्लस आई वाई पुट करके देखिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई में कंफर्टेबल होते हैं क्वेश्चन को डील करने से। तो यहाँ पे मुझे जेड कॉन्जुगेट गिवन है, तो अगर जेड को मैं ये मानूंगा तो जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? एक्स माइनस आई वाई। तो चलो, अब हमें गिवन है यहाँ पे z कॉन्जुगेट माइनस आई अपॉन, मैं क्या करता हूँ यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो z के साथ का कोफिशिएंट है ना z कॉन्जुगेट, उसको हम 1 बना लेते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन इजी पड़ जाता है। तो देखो, हमने 2 को कॉमन लिया, तो अब देखो मॉडुलस के बाहर 2 जाएगा, तो 2 तो सिंपल ही है, रियल नंबर है उसका मोड तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा z कॉन्जुगेट प्लस, और ये बच जाएगा आपका i/2, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब इस 2 को राइट हैंड साइड भेज देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको 2/3। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो, हम जानते हैं, हम इसको अलग अलग मॉडुलस भी कर सकते हैं। हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2, इररिस्पेक्टिव दैट मॉडुलस ऑफ z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम इसको लिखते हैं मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा अपॉन मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देते हैं, तो ये जाएगा 3 मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा बाय 2। ठीक है, अब z कॉन्जुगेट की वैल्यू रख दीजिए सिंपल, तो यहां से आ जाएगा x माइनस आयोटा y माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस आयोटा y प्लस का आयोटा बाय 2। ठीक है, अब हम जानते हैं x प्लस आयोटा y का मोड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ से जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस, अब देखो, अच्छा मैं क्या करता हूँ, एक लाइन वो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे। 3 इसको हम सकते हैं x माइनस आयोटा, मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा y प्लस 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x, यहाँ पे भी मैंने माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? y बचेगा, और माइनस का 1/2 बचेगा, है ना, क्योंकि हमने आयोटा को कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, 3 अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस ऑफ y प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं, तो ये बच जाएगा सिर्फ y प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, सेम ऐसे यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो ये हमने यहां से इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब अपना अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि मैं इसको सोल्व करूं स्क्वायर रूट को। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट की टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू 2 का हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 और माइनस का 2 इंटू वाई इंटू 2, तो माइनस का वाई सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बच गया सिर्फ ये। चलो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18y। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हुआ, माइनस का 4y, तो x को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, y स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो प्लस का 5y स्क्वायर, और 18y इधर आके हो जाएगा प्लस का 22y, और 9 में से 1 गया तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब ये मुझे एक सर्कल की इक्वेशन मिल गई, बट सर्कल की इक्वेशन होती क्या है? अगर सर्कल की मैं जनरल इक्वेशन लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे मेरे सेंटर क्या होते हैं? माइनस g माइनस f, और रेडियस क्या होती है? अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं, तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 22/5y
प्लस 8/5 दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से, मुझे क्या जरूरत है, मुझे सिर्फ सेंटर की जरूरत है। तो यहां से सेंटर कितना आ जाएगा, माइनस का g। अब देखो x की तो कोई टर्म है नहीं, तो यानी कि g कितना हो जाएगा 0 कोमा f। तो f कितना, ये देखो 2f की वैल्यू 22/5 है, तो f की वैल्यू कितनी होगी 11/5, और क्योंकि माइनस का आएगा तो माइनस का 11/5। क्यों आएगा माइनस का, देखो सेंटर होते ही माइनस जी माइनस एफ है, तो यहाँ से कंपैरिजन से मेरी एफ की वैल्यू तो आ जाएगी 11/5, बट सेंटर होता है माइनस का एफ, तो सेंटर आ गया माइनस का 11/5, और यही मुझे फाइंड करना था। अब मुझे सेंटर मिल गया, पॉइंट मिल गए, और मुझे यहाँ पे क्या दिया, सर्कल एरिया दिया ट्राइंगल का, तो अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं। अब देखो ये सब 2D में है। अब मान लो मुझे कोई पॉइंट ए, कोई ट्राइंगल गिवन है ABC, ठीक है, तो मैं कोई ट्राइंगल बना देता हूँ, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, जब ये मुझे 2D में गिवन हो, तो यहां से जो एरिया होता है वो होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है, अब क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो इस पूरे का मॉड ले लेते हैं। ठीक, तो बस अब यहां से अपना हम यूज कर देते हैं। तो मान लीजिए ये आ गया मेरा ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक वर्टेक्स है सी गिवन है 0 माइनस का 11/5, एक वर्टेक्स ए मुझे गिवन है 0 0, और एक वर्टेक्स बी वो क्या गिवन है अल्फा कोमा 0। तो अब लगा देते हैं एरिया ऑफ ABC। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1, तो यानी कि 0 0 1 अल्फा 0 1 0 माइनस का 11/5, और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, और इसका आ जाएगा मॉडुलस। मॉड क्यों लेते हैं, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता। दिस इज इक्वल टू मॉड। अब देखो 1/2, अब इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करें तो फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंड होगा, तो यहाँ से आ जाएगा सिर्फ माइनस का 11/5 इंटू अल्फा। ठीक है, और ये मुझे गिवन है इक्वल टू 11, तो 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देते तो 22 इज इक्वल टू, अब देखो मॉड के अंदर से बाहर आएगा तो प्लस का 11/5 अल्फा आएगा, 11 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 10। और मुझसे पूछा क्या था, अल्फा स्क्वायर बताओ, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 100, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। So alpha square 100, option 1 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.